जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों कहते हैं कि झूठ के पेड़ में फल तो बहुत लगते हैं, लेकिन उसकी जड़ें इतनी कमजोर होती हैं कि जरा सी हवा के झोंके को नहीं सहन कर सकती। जो अपनी असलियत को छुपाकर कुछ और ही दिखावा करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, वह सुखी नहीं रह सकते। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं धोखे का शिकार हो जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। दोस्तों, किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर गांव की तरफ चला आया। रास्ते में एक चौराहे पर उसे थोड़ा भोजन खाने को मिल गया, लेकिन उतने में उसका भला नहीं हुआ। उसने सोचा कि गांव चलने पर थोड़ा भोजन और मिल जाएगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। इसी सोच के साथ वह गांव की तरफ जा ही रहा था, तभी गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ गई। अब गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, उसे रपटाने लगे। अब वह गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए भागा। भागते भागते वह एक घर में घुस गया। वह घर एक रंगसाज का था। वह कपड़ों पर रंग चढ़ाता था। उसने एक बड़े टब में नीला रंग घोल करके रखा हुआ था। वह गीदड़ अपनी जान बचाने के चक्कर में उसी टब में कूद पड़ा और कुत्तों के जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि सारे कुत्ते वापस चले गए, तो वह उस टब के बाहर निकलकर वह कुत्तों से बच बच कर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ कुत्ते दिखाई दिए जो उस गीदड़ को देख करके भागने लगे। वह सोचने लगा कि अभी तक यह कुत्ते मुझे दौड़ा रहे थे और अब भाग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे डरने लगे हैं। जब उसने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो उसका सारा शरीर नीला हो चुका था। अब वह गीदड़ समझ चुका था कि इसी नीले रंग का कमाल है। अब उसकी मेरे जैसा रंग तो जंगल के किसी जानवर का नहीं है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। जब वह गीदड़ जंगल में पहुंचा तो सारे जंगली जानवर डरकर भागने लगे, क्योंकि इस रंग का जानवर वह पहली बार देख रहे थे। उस गीदड़ ने सोचा कि अब तो हमारे लिए चांदी ही चांदी हो गई। उसने आवाज दे करके सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, आप लोग मुझसे डरते क्यों हैं? मुझे भगवान शंकर ने भेजा है कि आज से तुम जंगल के राजा बनकर सभी जानवरों का ध्यान रखना। तुम सबको पता है, मैंने कई साल तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किया है, तब जाकर यह रंग रूप मुझे मिला है। आप लोग मुझसे डरो नहीं। अब सभी जानवर उस अजीब से गीदड़ को देख करके नीलेश्वर भगवान की जय, नीलेश्वर भगवान की जय के नारे लगाने लगे। देखते ही देखते हाथी, शेर, भेड़िया सभी उसकी जय जयकार करने लगे और उस गीदड़ को जंगल का राजा घोषित कर दिया गया। जो गीदड़ कल तक मारा मारा फिर रहा था, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। आज उसकी सेवा में जंगल के जानवर अपना सौभाग्य मानते थे। यदि वह किसी तरह से उनको बुला लेता तो वह इसे अपना सौभाग्य समझते। तरह तरह की खाने की चीजें उसके सामने लाते। कुछ ही दिनों में वह गीदड़ खा पीकर बहुत मोटा हो गया। उस जंगल के बाकी गीदड़ों के साथ वह बुरा बर्ताव करने लगा। उसे अपने राजा होने पर बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। बाकी गीदड़ जब उससे अपमानित होते तो उन्हें बहुत दुख होता, लेकिन कर भी क्या सकते थे, वह जंगल का राजा था। एक दिन उस गीदड़ का दरबार लगा हुआ था। हाथी, शेर, भेड़िया और तमाम जंगली जानवर बैठे हुए थे। तभी एक गीदड़ का झुंड आया और अपनी आवाज बोलते हुए सभी नाचने लगे। अब राजा बना गीदड़ अपने आप को रोक नहीं सका और अपनी आवाज में बोलकर उसने नाचना शुरू कर दिया। सभी जानवरों ने तुरंत उसे पहचान लिया कि यह तो गीदड़ है। इतने दिनों से हम सबको बेवकूफ बनाकर इस जंगल का राजा बना हुआ है। अब सभी जानवर, उस जंगल के जितने भी जानवर थे, उस गीदड़ पर टूट पड़े और उसे मार मार करके उसकी जान ले ली। दूसरों को धोखा देने वाला क्षण भर में अपनी जान गंवा बैठा। उसका सारा भेद खुल चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि धोखेबाज और झूठ बोलने वालों का राज्य बहुत कम समय तक ही चलता है। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं धोखे का शिकार हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अब अगले दिन नए वीडियो में।